पिछले वाले लेक्चर में अपन लोग कहाँ पढ़ चुके थे, एल्कीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। और एल्कीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी दो पार्ट बताए थे, कौन कौन से, एक बता चुके थे कल हाइड्रो हेलोजिनेशन बता चुके थे। आज एल्कीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन का दूसरा पार्ट है हेलोजिनेशन। क्या है हेलोजिनेशन का? एल्कीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक हैलाइड पढ़ रहे थे, एल्केन से हो गया था। एल्केन से क्या होता था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता था, ऑल पॉसिबल मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनते थे। फिर उसके बाद दूसरा बताया था एल्कीन से, और एल्कीन में किससे क्या बताया था, हाइड्रो हेलोजिनेशन। और इसमें दो रूल बताए थे, कौन कौन से, एक मार्कोनिकॉफ्स रूल और दूसरा पेरोक्साइड और थेरेस इफेक्ट। ठीक है, आज तीसरा है इसी का, एल्कीन में ही दूसरा पार्ट है हेलोजिनेशन। क्या है हेलोजिनेशन? हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हेलोजिनेशन कहलाता है। सुनो ध्यान से, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, 3 कार्बन पे प्रोप है, ये इन प्रोपीन हो गया। और इसकी रिएक्शन जब हेलोजन से कराओगे X2, तो एक X यहाँ लग जाएगा, एक X यहाँ लग जाएगा, और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3CH X सिंगल बॉन्ड CH2 और ये X। जब दो अलग अलग कार्बन पे हेलोजन लगे रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विस। तो दिस इज द विस डाई हैलाइड। ये क्या हो गया, विस डाई हैलाइड। पक्की बात, ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जांपल ले लें हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करा दी क्लोरीन के साथ, क्या होगा, यहाँ से एक Cl यहाँ आएगा, एक Cl यहाँ आएगा, क्या बन जाएगा, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। इसको बोलेंगे विस डाई क्लोराइड। क्या बोलेंगे, विस डाई क्लोराइड। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक अच्छा पॉइंट है जिसको बोलते हैं एल्कीन टेस्ट। एल्कीन टेस्ट बोल दो, या फिर डबल बॉन्ड टेस्ट बोल दो। एल्कीन टेस्ट या फिर डबल बॉन्ड टेस्ट। क्या होता है एल्कीन टेस्ट या डबल बॉन्ड टेस्ट? सुनो ध्यान से, एक कंपाउंड होता है Br2CCl4। क्या होता है, Br2CCl4। आप लैब में देखोगे Br2 तो ये कंपाउंड हो गया, CCl4 इसमें होता है सॉल्वेंट। CCl4 क्या होता है, सॉल्वेंट। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, किसका, Br2 का। अच्छा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन जब हम लोग Br2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 क्या है, इसमें सॉल्वेंट है। तो आपको पता है एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br यहाँ लग गया, एक Br यहाँ लग गया, ये आपका बन गया विस डाई ब्रोमाइड। क्या बन गया, विस डाई ब्रोमाइड। और ये जो विस डाई ब्रोमाइड कंपाउंड है, ये आपका होता है कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस। समझना, क्यों इसका नाम एल्कीन टेस्ट पड़ा, क्यों इसको एल्कीन टेस्ट बोलते हैं, जरा देखो ध्यान से। ये बताओ, अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता, अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता तो क्या विस डाई ब्रोमाइड बनता, नहीं बनता। जैसे समझो, ये हमने एक वेसल लिया और इस वेसल में कोई एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड मैंने Br2CCl4 डाला, और उस Br2CCl4 का जो रेडिश ब्राउन कलर था वो गायब हो गया। Br2CCl4 का जो रेडिश ब्राउन कलर था वो क्या हो गया, गायब हो गया। जरा बताओ ये गायब क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे क्या बन गया होगा, विस डाई ब्रोमाइड बन गया होगा। अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता तो क्या दो अलग अलग कार्बन पे ब्रोमीन लगते, नहीं लगते। क्या विस बनता, नहीं बनता। क्या Br2CCl4 का कलर जाता, नहीं जाता। मान लो यहाँ इसमें कोई कंपाउंड है, आपने Br2CCl4 कलर डाला, Br2CCl4 डाला, उसका कलर गायब नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं। अगर डबल बॉन्ड होता तो Br दो अलग जगह लगते अलग जगह लगते, तो विस बनता तो कलरलेस कंपाउंड हो जाता। तो ये किसका टेस्ट हो गया, डबल बॉन्ड टेस्ट या फिर एल्कीन टेस्ट।
तो ये एल्कीन से दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, पहला कौन सा था, हाइड्रोहेलोजिनेशन, और दूसरा कौन सा है, हेलोजिनेशन। बात समझ में आई? इसको नोट कर लो एक सेकंड जल्दी से। चलो अब तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्काइन से। राज के अंदर राज छुपे हुए हैं। देखो तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्काइन से। देखो इसमें भी नंबर फर्स्ट, ए नंबर, हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब समझते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन कराई HX के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अब सुनो जरा, थोड़ी अच्छी बात बता रहे, अगर तुमसे कोई कह दे 1 मोल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओ, किसके साथ, 1 मोल के साथ। 1 मोल का मतलब यहाँ से 1 H+ और 1 X- निकलेगा, ठीक है। रूल वही लगना है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। तो X कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, और H कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। लेकिन 1 मोल है तो ट्रिपल बॉन्ड से क्या बचेगा, डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगा, CH3CX डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अच्छा अगर हम 1 मोल HX और ले लें, हाइड्रोजन हैलाइड ले लिया, कितना, 1 मोल, तो क्या होगा, फिर से वही होगा। अब X यहाँ लग जाएगा, H यहाँ लग जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा, ये H+ और ये X-, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे कम वाले पे, और H यहाँ पे, क्या बन जाएगा, CH3CX और ये X सिंगल बॉन्ड CH3। कौन सा हैलाइड बना, विस की जेम। जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगे रहते हैं, जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगे रहते हैं तो बनता है कौन सा हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। तो बेटा एक चीज जानो कि ये जब भी रिएक्शन दी जाए, एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से, तो पहले आप ये चेक कर लेना कि 1 मोल दे रहा है कि 2 मोल दे रहा है। 1 मोल दे रहा है वो बताएगा, और अगर एक्सिस में लिखा है, मान लो किस में लिखा है, एक्सिस में, तो फाइनल प्रोडक्ट वही है। एक्सिस का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, तुम्हें जितनी जरूरत है उतनी ले लो। अगर लिमिटेड उसने कंडीशन लगा दी कि प्रोपाइन की रिएक्शन 1 मोल के साथ, तो रिएक्शन आपको यहाँ रोकनी पड़ेगी, समझ रहे, हाँ 2 मोल होती तो वहाँ रोक देते, और कह देता एक्सिस में तो भी वहाँ रोकोगे, समझ गए, ठीक है। तो ये हाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया। अब एल्काइन में दूसरा पार्ट है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या, वही एडिशन ऑफ हैलोजन। देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन कराई किसके साथ, हैलोजन के साथ, वही कंडीशन। अगर बेटा कितना हैलोजन है, 1 मोल है, तो 2 हैलाइड आएंगे, 1 हैलाइड यहाँ, 1 हैलाइड यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH3CX डबल बॉन्ड CH2 और ये X। फर्दर फिर उसने 1 मोल से कह दिया करा दी, 1 मोल से और करा दो, 1 मोल से कराओगे तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3CX सिंगल बॉन्ड CHX। कौन सा हैलाइड बन गया, टेट्रा। अब 4 हैलाइड हो गए, कौन सा हैलाइड बन गया, टेट्रा। एक बात सोचो अपने दिमाग से, बताना जरा दिमाग से। अभी तो बोल रहा है कि मोल, वो कहे कि एल्काइन की रिएक्शन 1 मोल के साथ कराओ तो रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाएगी, 2 मोल के साथ लास्ट प्रोडक्ट, एक्सिस में लास्ट प्रोडक्ट। तो ये एल्काइन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। तो अभी अपन ने 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए हैलाइड के, एक एल्केन से, एल्कीन से और एल्काइन से। एल्काइन वाला नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है। देखो आगे, तो तीसरा, इसके बाद चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल।
अल्कोहल से कैसे बनाएंगे? अल्कोहल से एल्केलाइड बनाने के लिए देखो, नंबर एक आप PCl3 से रिएक्शन कराओ तो बन जाएगा RCl। एक आप PCl5 से कराओ तो बन जाएगा RCl। एक आप SOCl2 से कराओ तो आपका बन जाएगा RCl। एक आप NaBr H2SO4 से कराओ तो आपका बन जाएगा RBr। एक आप 95% H3PO4 Ki से कराओ तो बन जाएगा एल्किल आयोडाइड। एक आप एनहाइड्रस ZnCl2 HCl से कराओ तो आपका बन जाएगा एल्किल हैलाइड। ये एक्चुअली थोड़ी अच्छी रिएक्शन है, एनहाइड्रस ZnCl2 HCl, ये थोड़ी अच्छी रिएक्शन है। इसको हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे एल्कोहल में, क्योंकि ये एल्कोहल का एक तरीके से टेस्ट है जिसका नाम होता है लुकास टेस्ट। अच्छा, इसके बाद एक और है रेड फास्फोरस Ki के साथ कराओगे तो आपका बन जाएगा एल्किल आयोडाइड। तो इन सब तरीके से आपके एल्कोहल से क्या बनाया जाता है? एल्किल हैलाइड बनाया जाता है। बात समझ गए? अच्छा, तो ये आपका नंबर A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया और G हो गया। इनको एक एक करके पढ़ना है। E F F के बाद G। हाँ, हाइड्रो किसका हाइड्रो हेलोजेनेशन? एल्कोहल का हाइड्रो हेलोजेनेशन नहीं। एल्कोहल का हाइड्रो हेलोजेनेशन कैसे हो जाएगा? एल्कोहल कैसे हो जाएगा हाइड्रो हेलोजेनेशन? बताओ। किसको ऐड कर दो? HCl को एल्कोहल में कैसे ऐड करोगे? तो नहीं होगा उसमें, वही तो कह रहे हैं कैसे हो जाएगा। A नंबर फ्रॉम PCl3 से कैसे बनाएंगे? नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम PCl3 देखो, ये आपका ROH एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन PCl3 से कराओ। देखो ये टूटेगा OH माइनस, ये P सिंगल बॉन्ड Cl है, ये यहाँ से टूटेगा तो यहाँ से Cl माइनस, ठीक है। ये जब यहाँ माइनस आएगा इस पे कैसे आ जाएगा? पॉजिटिव, कोई दिक्कत? तो ये Cl माइनस कहाँ लगेगा? यहाँ पे, क्या बन जाएगा? RCl। और ये OH माइनस कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे, क्या बन जाएगा? OH। ऐसे ही करके एक और Cl हटेगा, दूसरा ROH होगा, एक और Cl हटेगा, फिर RCl बन जाएगा, फिर यहाँ दूसरा OH आ जाएगा, फिर एक और OH हटेगा, यहाँ तीसरा OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3ROH और ये क्या बन जाएगा? 3RCl। इसको क्या लिख सकते हो? देखो POH का होल थ्राइज लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 3 H हैं तो S3, यहाँ पे PO3, S3PO3। बात समझ गए? तो क्या बनता है? 3RCl प्लस S3PO3। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया PCl3 से। इसके बाद दूसरा कौन से? PCl5। दूसरा है B नंबर है फ्रॉम PCl5। PCl5 से कैसे बनाओगे? देखो ये ROH और ये PCl5, वही होगा, यहाँ से OH हटेगा, क्या आएगा? Cl, RCl आ गया। देखो अब क्या होगा? PCl Cl Cl Cl, यहाँ से एक Cl हट गया, उसकी जगह कौन आया है? OH। तो ये क्या निकाल लेगा? HCl। यहाँ HCl निकल गया, क्या बचा? PO और 3 Cl बचे, POCl3 बन गया। बात समझ गए? ठीक है, ये PCl5 से हो गया। अगला है SOCl2 से। SOCl2 से कैसे बनेगा? ये ROH हो गया, SOCl2। देखो यही कहानी, यहाँ से OH हटेगा, एक क्या आएगा? Cl, RCl आ गया। अब देखना SO के साथ एक Cl और क्या आ गया? OH आ गया। ये H और Cl में क्या निकाल देगा? HCl। क्या बच जाएगा?
SO2। कौन सी गैस निकल जाएगी? SO2। नेक्स्ट है डी नंबर है NaBr H2SO4 से, दिख रहा है? NaBr H2SO4 से ROH, और ये क्या है? NaBr प्लस H2SO4। सुनो ध्यान से, यहाँ से OH हटेगा, एक क्या आएगा? Br। OH हटेगा, एक क्या आएगा? Br। क्या बन जाएगा? RBr। अच्छा, तो ये OH यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। ये बेस है, ये क्या है? एसिड है। एसिड और बेस मिलकर क्या बना देंगे? सॉल्ट। बोले तो NaHSO4। सॉल्ट और क्या बनाते हैं? वाटर। सॉल्ट और क्या बन गया? वाटर। बात समझ गए? बोलो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये NaBr और H2SO4, ये ROH पहले NaBr के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से OH हट के क्या आ जाएगा? Br। क्या बन जाएगा? RBr। ये OH Na से रिएक्शन करके क्या बना देगा? NaOH, और NaOH H2SO4 से रिएक्शन करके, ये बेस है, ये क्या है? एसिड, मिलके क्या बना देंगे? सॉल्ट और वाटर। बात समझिए, नोट करो इसको पहले।